बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार से पाठ 3 कविता फूल और कांटा। तो आइए शुरू करते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही, फूल और कांटा दोनों एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं। एक ही पौधा उन्हें है पालता, एक ही पौधा दोनों को समान रूप से पालन पोषण करता है। रात में उन पर चमकता चांद भी, रात के समय आकाश में चमकने वाला चंद्रमा भी एक ही सी चांदनी है डालता, दोनों पर अपनी एक जैसी शीतल चांदनी बिखेरता है। मेह उन पर है बरसता एक सा, मेह अर्थात बादल समान रूप से पानी, मेह होती है बारिश। बारिश को कहा गया है कि बादल दोनों पर समान रूप से पानी बरसाता है। एक सी उन पर हवाएं हैं वही, दोनों के ऊपर एक सी ही समान हवाएं चलती हैं। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, लेकिन परिस्थितियां हमेशा हमें यह दिखाती हैं कि ढंग उनके एक से होते नहीं। उन दोनों का स्वभाव और व्यवहार कभी भी एक जैसा नहीं होता है। अर्थात इन पर सब चीज़ें एक जैसी मिल रही हैं, इन्हें एक जगह जन्म ले रहे हैं, एक ही पौधे में पल रहे हैं, चांद भी अपनी चांदनी दे रहा है, बरसात भी दोनों पर समान रूप से हो रही है और हवाएं भी एक साथ बह रही हैं। लेकिन इनके दोनों के स्वभाव अलग हैं। तो वो कैसे अलग हैं, आइए आगे जानते हैं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, कांटा उंगलियों में चुभकर उन्हें छेद देता है या उन्हें जख्मी कर देता है। फाड़ देता है किसी का वर वसन, वह किसी के सुंदर वस्त्रों अर्थात कपड़ों को भी फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, वह प्यारी सी तितलियों के नाजुक पंखों को काट देता है। भोर का है बेध देता श्याम तन, वह भोर के काले शरीर को भी घायल कर देता है। यानी भौरा भवरा जो होता है, जो फूलों की सुगंध लेने आता है, वो उसे भी घायल कर देता है। फूल लेकर तितलियां को गोद में, दूसरी ओर फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में बिठाता है। भौर को अपना अनूठा रस पिला और भौरों को अपना मीठा और अनोखा रस पिलाता है। निज सुगंधों और निराले रंग से, फूल अपनी मनमोहक खुशबू और सुंदर रंगों से है सदा देता कली जी की खिला, हमेशा सभी के दिलों को खुश कर देता है और प्रसन्नता से भर देता है। बच्चों, अब हम इसकी समरी एक बार हिंदी में अच्छे से समझ लेते हैं। यह कविता फूल और कांटा अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखी गई है। इसमें मनुष्य के व्यवहार और स्वभाव का महत्व दर्शाया है। तुम जानते होंगे, फूल और कांटा दोनों एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। उन्हें एक जैसी ही धूप, पानी, वर्षा, हवा, चांदनी सब मिलती है, यानी कि प्रकृति उनके साथ कोई भेदभाव ही नहीं करती। इस पर भी कांटे का स्वभाव बहुत बुरा होता है। एक जगह होने के कारण भी कांटा क्या करता है, सुंदर कपड़ों को भी फाड़ देता है, लोगों के हाथों को भी जख्मी कर देता है, तितलियों के पंख कतर देता है, भौरों को घायल कर देता है। इसलिए उसे कोई पसंद नहीं करता और वो सबकी आंखों में खटकता है। और फूल का स्वभाव, उसका व्यवहार अच्छा होता है। फूल क्या करता है, कोमल होता है, परोपकारी होता है, वह तितलियों को सहारा देता है, भौरों को रस पिलाता है और अपनी खुशबू और अपने रंगों से सबका मन मोह लेता है। इसलिए उसे सभी देवताओं पर, भगवान जी की मूर्तियों के आगे सब पर चढ़ाया जाता है। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि मनुष्य अपने समाज में अपनी पहचान अपने ऊंचे खानदान या अपने कुल से नहीं बनाता, बल्कि अपने संस्कारों से, अपने व्यवहार से बनाता है। और इंसान की पहचान उसके अच्छे कर्मों, उसके अच्छे व्यवहार और उसके परोपकारी स्वभाव से होती है। खटकता एक सबकी आंख में, अपने बुरे व्यवहार के कारण कांटा सबकी आंखों में चुभता है। दूसरा है सोहता सुशीष पर, जबकि फूल भगवान के सिर पर आदर पूर्वक चढ़ाया जाता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, ऊंचे खानदान में जन्म लेना किसी भी काम का नहीं होता है। जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, यदि इंसान अपने कर्मों और स्वभाव से बड़प्पन ना हो। तो बच्चों, इसका अर्थ यही था
कि एक फूल है, एक कांटा है। आपने देखा होगा गुलाब के फूल में कितने कांटे होते हैं, लेकिन गुलाब का फूल हमें कितनी प्यारी सुगंध देता है, उसे हम भगवान के चरणों में भी अर्पित करते हैं। दूसरी ओर वही कांटा हमारे हाथों को भी जख्मी कर देता है और हमें बहुत तरह से नुकसान पहुंचाता है। तो ऊंचे खानदान में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, इंसान के संस्कार अच्छे होने चाहिए। होता है, पढ़ाई बने पहचान, हर बच्चा बने महान। धन्यवाद।